अच्छा तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलो शांति से समझते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है कि मिस्टर राम गोपाल जो है वो इन्वेस्ट करते 8,000 रुपीज किसमें 7% में, जिसकी फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू क्या है 80 रुपीज है। तो इन्वेस्टमेंट 8,000 है, 7% D% हो गया, फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 80। देन आफ्टर अ ईयर मतलब एक साल के बाद ही सोल्ड दो शेयर्स, उसने वो शेयर्स को सेल कर दिया एट ₹75 ईच शेयर। तो उसने कितने में सेल किया, उसकी मार्केट वैल्यू जब 75 थी ना तब उसने सेल कर दिया। तो उस टाइम पे जितने भी शेयर्स थे 75 रुपीज से करेंगे मल्टीप्लाई तो इतनी इसकी इनकम हो गई। देन ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इंक्लूडिंग डिविडेंड, मतलब जो पहले साल में जो डिविडेंड मिला था वो और इसमें से जो पैसा मिलेगा वो सब मिला के वो दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसमें? एट इन 18% 25 रुपीज शेयर्स एट ₹41। सो डिविडेंड परसेंट इज 18%, जिसकी फेस वैल्यू 25 है एंड मार्केट वैल्यू इज 41 रुपी है। ठीक है, हमें फाइंड करना है हिज एनुअल इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या एनुअल इनकम होगी। सेकेंड है हिज एनुअल इनकम फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड में जो दूसरे साल में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या होगी। एंड द परसेंटेज इंक्रीज, ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो कई बच्चे नहीं समझ पाते। समझिए बच्चों क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न। हमें परसेंटेज तो फाइंड करना है पर किस चीज के, इंक्रीज इन हिज रिटर्न। तो उसके रिटर्न में कुछ तो इंक्रीज हुआ है, मतलब ये जो फर्स्ट डिविडेंड है और ये जो सेकेंड डिविडेंड है तो सेकेंड में कुछ तो इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड करना है ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो उसका 8,000 था, तो उसके ऊपर हम उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है इसका डिविडेंड फाइंड करना है। अच्छा, डिविडेंड के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये तो है ही नहीं, चलिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर लेंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिया है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 है और उसको कर देंगे 80 से डिवाइड, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 100। बिल्कुल सही है। अभी उसका डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। तो उसको डिविडेंड कितना मिला होगा, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले बच्चों में 100, फेस वैल्यू कितनी थी उस टाइम पे वो भी थी 100, डिविडेंड परसेंट कितना था 7, तो 7/100, ये दो कैंसिल, किसी को भी कर लो, तो 700 रुपीज क्या हो गया फर्स्ट डिविडेंड। ठीक है, अभी ये जो शेयर्स है जितने भी शेयर्स है वो कितने में सेल कर रहे हैं 75 रुपीज से, तो उसको इनकम जनरेट होगी ना बच्चों। ठीक है ना, तो उसकी इनकम मैं लिख रही हूँ कितनी होगी, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसको उस टाइम के जो मार्केट वैल्यू जो था 75 उस टाइम से उस रुपीज से वो सेल करेंगे। सो 100 शेयर्स थे उसके पास और 75 रुपीज से कर रहे हैं, तो 7,500 रुपीज इतना क्या हो गया उसकी इनकम हो गई। पर ये जितना भी अमाउंट है वो कुछ में प्रोसीड कर रहे हैं, ये वाले में दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, सिर्फ जो मिला उतना नहीं, इंक्लूडिंग डिविडेंड, तो डिविडेंड को भी करेंगे। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है दूसरे शेयर्स में वो कितना हो जाएगा 7,500 और ये प्लस 700 मतलब हो गया 8,200 रुपीज, ये हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। अभी ये इन्वेस्टमेंट की हेल्प से यहाँ पर फाइंड करेंगे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ये था फर्स्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, ये वाला अभी कर रहे हैं सेकंड का आंसर, पर सेकंड में क्या करना है हमें डिविडेंड ढूंढना है। तो वापस डिविडेंड के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है ना हमारे पास ये रहा और उसको कर लेंगे मार्केट वैल्यू से डिवाइड। इन्वेस्टमेंट है हमारा 8,200 और 41 रुपीज मार्केट वैल्यू दी है, 41 2 82, तो हो गया ना 200 रुपीज नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए अभी फाइंड करते हैं डिविडेंड कि कितना मिला दूसरे साल में। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 200, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 25 और कितना डिविडेंड मिल रहा है 18%, तो 18/100। ये दो 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 25 2 50 और 18 5 90 और एक और 0 डाल देंगे तो हो गया। ठीक है, सो 900 रुपीज जो है वो क्या हो गया उसका सेकेंड ईयर का इनकम।
अभी थर्ड क्या फाइंड करना है हमें, जितना भी इंक्रीज हुआ है इनकम में, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, इंक्रीज इन इनकम। तो कितना हुआ, पहले 700 था, अभी 900 हो गया, तो माइनस कर लेंगे, तो हो गया 200 का इंक्रीज। उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो बच्चों। तो परसेंटेज जो फाइंड करने हैं, ठीक है, सो परसेंटेज इज इक्वल टू किसके, तो इनकम परसेंटेज जो है 200 अपॉन कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, 8 और 20 दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 4 10 जा, 10 का हाफ क्या हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 4 5 जा होता है, सॉरी बच्चों, 5 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5%। ये हो गया हमारा आंसर। समझ रहे हो बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन 7 जो है उसमें क्या बोला है, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000, तो इन्वेस्टमेंट दे दिया है क्वेश्चन 7 में। कितना है इन्वेस्टमेंट 36,000, बाइंग 100 रुपीज शेयर्स एट 20 रुपीज प्रीमियम। तो फेस वैल्यू जो है वो तो 100 है, लेकिन 20 रुपीज प्रीमियम से परचेस कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई हमारी 120। अभी बोला है उसमें द डिविडेंड इज 15% पर एनम, तो डी परसेंट दे दिया है हमें 12%, 15% पर एनम। हमें फाइंड करना है हिज नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, देन ईयरली डिविडेंड मतलब वही एनुअल इनकम जो भी हम लोग बोले डिविडेंड, एंड द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, मतलब हमें कुछ तो परसेंटेज में डेसिमल में आएगा जिसको होल नंबर में करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो इन्वेस्टमेंट से या फिर डिविडेंड से। पर इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट है 36,000 और मार्केट वैल्यू है 120। 12 से कट करेंगे, 12 3 जा 300, सो 300 इज दी नंबर ऑफ शेयर्स। मिल गए। अभी सेकंड फाइंड कर लेते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड के लिए कितना क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डी परसेंटेज, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स 300 दे दिए हैं, फेस वैल्यू कितनी है बच्चों 100, और डिविडेंड दिया है 15%, सो 15 अपॉन 100, ये कैंसिल, 15 3 जा 45 और 4500 हो गया इतना इनकम। ये चलो डिविडेंड हो गया। हमें फाइंड करना है थर्ड आरओआर। तो थर्ड आरओआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट टाइम्स 100, है ना। तो डिविडेंड कितना मिला 4500, इन्वेस्टमेंट कितना किया था 36,000 एंड टाइम्स 100। इसमें से ये दो दो जीरो कैंसिल, एक और जीरो कैंसिल, दोनों किससे 9 से डिविजिबल है। चलिए काट देते हैं, 9 4 जा 9 5 जा 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूं, ये और 2 से हो रहा है 2 एंड 25, तो 25 के हाफ क्या हो जाएंगे 12.5, पर मुझे तो राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट, तो क्या हो गए 13%।